गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, के चप्पलों का उपहार या तोहफा। अभी तक इस पार्ट में हमने पढ़ा था कि वो बच्चे होते जो भिखारी आता घर पे, तो बच्चे को उसकी माँ बोलती है कि उसको यहाँ से जाने के लिए बोल दे और बोलना अगली बार यहाँ से मत आना। तो फिर वो बच्चे वहाँ जाते हैं उनके पास में, भिखारी को बोलते हैं। भिखारी बगीचे में नीम के पेड़ के नीचे बैठा होता है, तो उसको बोलते हैं भाई अब की बार मत आना, मेरी मम्मी ने कहा कि घर में कुछ नहीं बचा रसोई में, आप यहाँ से चले जाओ। तो भिखारी ने अपने छाले हुए थे, पैरों में पड़ रखे थे गर्मी की वजह से, वो उनको दिखाए, कहा देखो थोड़ी रोड को थोड़ी धूप को कम होने दो, रोड भी गर्म है, उस पर वो डामर लगा है, टार वो भी बहुत गर्म हो रखा है, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार कर लूँ, नीम के पेड़ के नीचे आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, फिर चला जाऊँगा मैं। तो उन्होंने उस भिखारी ने अपने पैर आगे करके उन बच्चों को दिखाए, तो बच्चों के मन में ऐसा थोड़ा भाव आया, फीलिंग हुई, उनको बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि भिखारी को कुछ न कुछ तो इनके चप्पल तो दे दे, क्या पता इसके पूरे घायल हो जाएंगे चप्पल पैर। तो फिर वो क्या गए, बच्चे गए घर में, उन्होंने खुद के चप्पल देखे पहले, भिखारी तो बड़ा था तो खुद के चप्पल तो उनके आए नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक बड़े से चप्पल बड़े थे, तो मजबूत भी थे और बढ़िया भी थे, वे चप्पल वो उठा के लेके आके बच्चे और उस भिखारी को दे दिए। भिखारी ने जैसे ही चप्पल देखी फटाफट वो तो पहन के 9-2-11, ठीक है। इतने में फिर वो थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि मतलब लल्ली की क्लास ख़त्म हुई, वो म्यूजिक वाली, तो म्यूजिक टीचर जैसे बाहर आए तो वो चप्पल ढूंढ रहे थे। अब वो चप्पल किसके थे? म्यूजिक मास्टर के। बच्चों ने उठा के किसको दे दिए? भिखारी को। अब आगे फिर जैसे उसने कहा, फिर उसने देखा बरामदे में इधर उधर, लल्ली को बुलाया, फिर देखा, फिर बाद में लास्ट में यहाँ से सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है, सबसे लास्ट वाला, वहाँ से देखना है, ठीक है। रुक्मणी यहाँ से पढ़ना है। तो उससे पहले क्या पढ़ा था, लल्ली ने इधर उधर देखा, फिर लल्ली अपनी मम्मी को बुला के लाई रुक्मणी को, फिर पाती ने भी कहा कि भाई आजकल के मतलब बहुत सारे घूमने फेरी वाले, बहुत सारे घूमने वाले आते हैं, क्या पता वो ले गए हो। तो अब आगे देखो, उससे आगे अब रुक्मणी क्या बोलती है कि रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर ए ट्री। कॉट साइट यानी पकड़ा मतलब देखा उनको तीनों को। कहाँ पर देखा? एक पेड़ के नीचे बैठे हुए रवि, मीना और मृदु को। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगन, एंड देन हैव यू चिल्ड्रन, के क्या बच्चों क्या तुमने, या इतना बोली, ऑफिस सी बिगन उसने शुरू किया मतलब, एंड देन फिर तब, सेइंग देवर क्यूरियोसिटी क्वाइट। आगे यहाँ से आगे वाले में है कि जैसे ही उसने मम्मी ने, उस रुक्मणी रवि की मम्मी ने, मृदु की मीना की मम्मी ने उनको देखा पैर के नीचे, फिर उनको जाके बोली कि हैव यू चिल्ड्रन, के क्या बच्चों तुमने, इतना उन्हें कहा, फिर उसने शुरू किया। फिर आगे क्या हुआ, सेइंग देवर क्यूरियोसिटी क्वाइट, उनकी बच्चों की जिज्ञासा देखकर वह शांत हो गई। जिज्ञासा मतलब होता है देखो कि जैसे उसने पूछा क्या बच्चों तुमने, ऐसा बोलते ही बच्चे अचानक उसकी तरफ देख लगे, उस रुक्मणी की तरफ, तो ऐसी नज़र से देख लगे, उनको कुछ पता ही नहीं है बच्चों को। तो इसलिए रुक्मणी ने थोड़ा सा मतलब अपनी आवाज़ को भी धीमे कर लिया। आगे फिर क्यूरियोसिटी क्वाइट मतलब अपनी शांत हो गई, फिर वेंट ऑन मोर स्लोली, और बहुत ही धीमी गति से बोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा। तो मतलब उसने पहले बच्चों क्या तुमने, फिर उनको बच्चों की जिज्ञासा वाली शक्ल को देखा, तो फिर थोड़ी धीरे से बोली कि सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा, कि क्या बच्चों तुमने बरामदे में किसी को चुपके से घूमते देखा क्या। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। आईब्रोज बोलते हैं भौहें, आँख के ऊपर होती है ना वो लाइन, जिसको आईब्रोज बोलते हैं, वो कैसे आकार में थी? वी शेप में, मतलब बीच में से नीचे और दोनों तरफ से ऊपर। इसका मतलब वो उसको गुस्से में थी, उसका मतलब पारा चढ़ा हुआ था रुक्मणी का। अब क्यों? क्योंकि घर में आए मेहमान की चप्पल चोरी हो गई, बच्चों के अलावा, और बच्चे शरारती, पता उनको कुछ न बच्चों ने किया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा शांति रखी। फिर वी शेप्ड उनकी लाइनों में बना हुआ था क्योंकि वो गुस्सा हो गई थी। अनदर, देखो यहाँ पर ए शार्प वी शेप्ड लाइन फॉर्म्ड बिटवीन आया, देखो अमंग नहीं आया, बिटवीन मतलब दो के बीच में, तो आंखें दो ही तो होती, इसलिए यहाँ पर बिटवीन आया। तो आईब्रोज, अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट
प्लीजेंट माउथ, कि उसका जो नॉर्मल मुंह था नहीं, मतलब प्रसन्न और खुश वाला, वो उस समय वो बहुत ही कठोर वाला, मतलब गुस्से वाला मुंह बन गया था उस रुक्मणी का। वैसे बहुत सॉफ्ट था उसका मुंह, मतलब बिल्कुल अच्छा था, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन जब उसने बात सुनी उसका चेहरे पे रंग पूरा चेंज हो गया। रुक्मणी वाज एंग्री, कि रुक्मणी बहुत गुस्सा थी, बहुत गुस्सा। थॉट मृदु वाज ए सीवर, मृदु ने बहुत ही मतलब सीवर मतलब होता है कांपना, कि मृदु ने ये सोचा, बहुत ही कांपते डरते हुए सोचा कि रुक्मणी वास्तव में बहुत ही गुस्सा है। शी वुडंट बी अपसेट, यदि वह मतलब वह इतनी गुस्सा नहीं होती, इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विथ सोरेस, सोरेस बोलते हैं छालों को, पैर में होता है ब्लिस्टर, उनको बोलते हैं, ऑन हिज फीट। शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, कि मतलब उस मृदु ने क्या सोचा कि सी वुडंट बी अपसेट, मतलब रुक्मणी के लिए कि अगर वो इतनी गुस्सा नहीं होती, क्यों, यदि वो जान जाती, क्या, इफ सी न्यू, यदि वह जान जाती अबाउट द पुअर बैगर, अगर वो गरीब भिखारी के बारे में जान जाती ना, विथ सोरेस ऑन हिज फीट, अगर रुक्मणी को पता लगता कि मतलब भिखारी के पैर में कितने बड़े बड़े छाले हैं, तो ये वास्तव में आज उनको ये शायद ये गुस्सा नहीं होती। सी ट्राई टू टेल हियरसेल्फ, उसने खुद को समझाया कि मतलब अगर उसको पता नहीं है रुक्मणी को कि इसलिए वो इतना गुस्सा कर रही है। फिर आगे, टेकिंग ए डीप ब्रेथ सी क्राइड, टेकिंग ए ब्रेथ डीप, उसने गहरी सांस ली मृदु ने, एंड क्राइड, इन जोर से चिल्लाई, रुक्मणी देयर वाज ए बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, कि रुक्मणी यहाँ पर एक भिखारी आया था, वहाँ पर, यहाँ पर पुअर थिंग बहुत ही गरीब था वो, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में बहुत सारे छाले हो रखे थे, मतलब बॉयल का मतलब होता है उबालना, गर्मी से कोई चीज़ उबल जाती नहीं, जैसे गर्म करके तो उसको उबालना बोलते, ठीक है, तो यहाँ पर छाले मतलब होगा बॉयल के। तो उस मृदु ने जोर से चिल्ला के बोला कि यहाँ पर एक भिखारी आया था। फिर आगे, और उसके पैरों में बहुत बड़े बड़े छाले थे। फिर आगे, सो सैड रुक्मणी ग्रिमली, ग्रिमली यानी कठोरता से। तो जैसे ही उस मृदु ने कहा कि यहाँ पर एक भिखारी आया था, बहुत गरीब था बेचारा, उसके पैर में कितने बड़े बड़े छाले थे, तो रुक्मणी ने क्या कहा, सो, तो टर्निंग टू रवि, वो रवि की तरफ मुड़ते हुए बोली, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, कि मतलब जैसे ही उस मृदु ने ऐसा कहा कि यहाँ भिखारी आया था, तो रुक्मणी जोर से चिल्ला के बोली कि क्या हुआ, तो क्या हुआ, और रवि की तरफ मुड़ी और रवि को कहा, रवि को क्या क्या, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, क्या तुमने उस वो म्यूजिक मास्टर की चप्पल थी ना गुरुजी की, वो तुमने उस भिखारी को दे दी जो यहाँ रोज आता है। अब उनको पता लग गया। फिर आगे, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट, नहीं, फिर चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोनेड पाती, पाती ने मतलब थोड़ा ऐसे अजीब प्रकार से बोला कि बच्चों इन दिनों, चिल्ड्रन दिस डेज, पाती ने कहा कि बच्चों इन दिनों, इतना कहने वाले थे, अचानक आगे, अम्मा डिडंट यू टेल मी, क्या अम्मा आपने हमें नहीं बताया क्या, क्या अबाउट कर्ण, देखो महाभारत में एक बहुत ही वीर योद्धा थे कर्ण, जो अपने दान वीरता के लिए भी प्रसिद्ध है। तो उन्होंने, रवि ने क्या बोला, देखो रवि बोल रहा है कि अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण, कि आपने हमें कर्ण के बारे में बताया था ना, हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, उसने अपना सब कुछ दे दिया, कर्ण था तो दानवीर के नाम से प्रसिद्ध है। ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, उसने अपने सोने के कुंडल थे। ही वॉज सो काइंड एंड जेनस, वो कितना दयालु था और बहुत ही स्वाभाविक था, उसने अपना सब कुछ दे दिया, ठीक है, उदार बड़े ही थे। कर्ण एक ऐसा महाबली योद्धा था जो, जिसको भगवान से एक प्राप्त था वरदान कि उसके कवच था शरीर के चिपका हुआ, जो कभी निकलता नहीं था, और उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। तो कुछ हुआ जो उसने अपने मांगे, किसी ब्राह्मण ने, किसी ऋषि मुनि ने उसको मतलब उनसे मांगे ताकि वो हार जाए, तो उन्होंने फिर उनको वो अपना कवच जो अपना जीवन रेखा थी उसको भी हटा के उसको दे दिया, इसलिए कर्ण का नाम आज दानवीरों में नाम लिया जाता है उनका, महाबली कर्ण का। तो फिर उन्होंने, रवि ने बताया कि पाती आपने तो बताया था अम्मा कि मतलब ये जो भी अपने पास है वो दे दो। सिली, मूर्ख, स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी बीच बोली, मूर्ख, मतलब जैसा रवि ने कहा नहीं दादी से
कि पाती आपने तो कहा था अम्मा कि कर्ण ने सब कुछ अपना दे दिया था, हमें भी अपना दान करना चाहिए चीज़ें। तो उसकी माँ ने क्या बोला, सिली, मूर्ख, पागल। स्नैप्ड रुक्मणी, बीच में टोक कर बोली, कर्ण डिडेंट गिव अवे अदर पीपुल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओवन। कह रहे पागल, उस कर्ण, महाबली कर्ण ने तो अपनी चीज़ें दी थी दान में, दूसरों की चीज़ें नहीं दी थी, वो खुद की स्वयं की चीज़ें दी थी। और तो दान करना है तो खुद की चीज़ें करो, दूसरों की चीज़ें क्यों करते हो। फिर बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में फिर थोड़ी आएगी। रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, उसने तेज गति से बोलना शुरू रखा, जल्दी जल्दी। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, कि अगर वो शायद मेरी चप्पल उनके फिट भी आ जाती तो क्या आप गुस्सा होती क्या। फिर आगे रवि सैड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, रुक्मणी ने जोर से कहा। रवि, अब उनकी रुक्मणी बहुत तेज गुस्से में थी। गो इनसाइड दिस मिनट, क्या फौरन अंदर जाओ। अब उसको जल्दी से को अंदर भेजा रवि को, ठीक है। ही हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वार्न न्यू चप्पल्स। वह अंदर गई, रुक्मणी अंदर गई और क्या लेके, ब्रॉट आउट, बाहर लेके क्या, चप्पल। कैसा चप्पल, उसके गोपू मामा के चप्पल थे। उन रुक्मणी के गोपू मामा के चप्पल थे, हार्डली वर्न, जो मतलब कम ही पहने थे, कम ही घिसे हुए थे, क्योंकि वो चप्पल वो गोपू मामा थे वो घर में ही पहनते थे, बाहर नहीं जाते थे, तो इसलिए वो थोड़ी कम घिसी हुई थी चप्पल, न्यू चप्पल नई थी। दिस शुड फिट यू सर, क्या सर ये आपके पैरों में फिट आएगी। प्लीज़ पुट दिस ऑन, कि प्लीज़ इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, बहुत ही माफ़ कीजिए। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, कि मेरा बच्चा, ये बेटा बहुत ही शरारती है, बस मुझे माफ़ करना, आप ये चप्पल पहन लीजिए। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप यानी चमक गई, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक गई। चमके क्यों, क्यों नए चप्पल थे, उसके खुद के तो पता नहीं कैसे पुराने थे। फिर ही पुट दैम ऑन, उसने वो चप्पल पहन ली, ले ली। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने खुश था मन में, लेकिन वो खुशी जाहिर नहीं की बाहर, क्योंकि नए चप्पल, खुद की पुरानी चप्पल इतनी घिसी पिटी, वो बिगड़ी को दे दी खुद की, और खुद की चप्पल, वो नई चप्पल आएगी उसको तो। वेल आई सपोज दिस विल हैव, फिर उसने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे ये लगता है, हैव टू डू, कि मुझे ये लगता है कि इनसे थोड़े दिनों में काम चल जाएगा। और खुश था, नई चप्पल थी, थोड़े दिन क्या, उसको आराम से कम बहुत दिनों तक चलेगी। These days children have no respect for elders. What to do? कि मतलब इन दिनों, इस अब प्रेजेंट टाइम में बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते, नो रेस्पेक्ट यानी मतलब उनका आदर नहीं करते बड़ों का, एल्डर्स यानी बड़ों का। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। ए हनुमान इनकर्नेट ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, कि मतलब ये तो भगवान हनुमान जी के अवतार है बच्चे, वो गुरुजी बोले, ठीक है, कि मतलब इन दिनों बच्चों में बड़ों का आदर करने की कोई बात नहीं है, ये तो बस भगवान हनुमान का अवतार है, और इनको सिर्फ भगवान राम ही इनको सही कर सकता है। अब उस टीचर के कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बच्चे उनको शरारती बोला, ठीक है, लेकिन कुछ अलग भाषा में बोला, जिसको मतलब बच्चों को बोला बहुत खराब, लेकिन लगा कुछ अच्छा ही, ठीक है। तो रुक्मणी आइस फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें बहुत तेज गति से चमक गई, मतलब चमक के उसको दिखा कि कुछ न कुछ रुक्मणी समझ गई कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। फिर आगे, फिर उसने क्या किया, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उसने अपने बेटे को, रवि को बंदर कहना उचित नहीं समझा। इवन ए होली मंकी, मतलब गुरुजी ने अलग रूप से, मतलब डायरेक्ट नहीं किया, उसको मतलब इनडायरेक्ट क्या कहा, बंदर कहा उनको, बच्चों को। और ये रुक्मणी समझ गई, और उन्होंने उसको बिल्कुल गुस्सा आ गया कि मेरे बच्चों को बंदर कैसे बोल रहे इसने। से स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, कि वह स्टूड और स्टेप बिल्कुल खड़ी हो गई, कहाँ पर, स्टिफ यानी सीधी और खड़ी कमर, स्ट्रेट, बाय द फ्रंट डोर, मैन दरवाजे के ऊपर खड़ी हो गई जाके फटाफट। इट वॉज क्लियर, और ऐसे खड़ी हुई कैसे, ये साफ दिख रहा था। शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, उसने जैसे ही गुरुजी ने कहा ये हनुमान जी का अवतार है, तो रुक्मणी को लगा कि बंदर बोल रहे बच्चों को, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा रुक्मणी को, और वो गई दरवाजे के पास में और बिल्कुल खड़ी हो गई स्ट्रेट। और ऐसा लग, मतलब उनको रुक्मणी ऐसा
कहना चाह रही थी कि यहाँ से फटाफट निकलो गुरुजी। टीचर को निकालना चाहती थी क्योंकि अपने बच्चों को कुछ बोले तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। फिर व्हेन ही हैड ग्लिटर्ड ऑफ हिज न्यू चप्पल्स शी सैड, मृदु कम इन एंड लीव, कम इन एंड हैव सम टिफिन। फिर ठीक है, तो वी व्हेन ही हैड, जब वो ग्लिटर्ड ऑफ मतलब चप्पल, हिज न्यू चप्पल्स, कि जब वह कौन गुरुजी चप्पल पहन के तेज गति से निकल गए थे, तो शी सैड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, तो रुकुमणि ने कहा कि मृदु अंदर आओ और कुछ खा पी लो। ऑनेस्टी, कि सचमुच। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कि सच में बच्चे ये सब कैसे सोच पाते हैं भिखारी को देना या नहीं देना। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क, कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा इसको काम पे पहन के नहीं आते चप्पल को, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। गुरुजी की चप्पल है तो पुरानी थी लेकिन पता नहीं ला के देनी पड़ती उनको। एज सी वॉकड टूवर्ड्स द किचन विथ मृदुज एंड मीना सी सडनली बिगन टू लाफ, और जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ में किचन की तरफ गई थी, रसोई की तरफ, कौन रुकुमणि, बिगन टू लाफ, और अचानक उसके मुंह से हंसी निकल गई खतरनाक वाली। जो भी किया था बहुत ही खतरनाक किया था बच्चों ने। अब बच्चे तो भगवान का रूप होता है, जो भी करते हैं या तो मस्ती, मतलब मस्ती होती है उनके काम में। फिर उसकी मम्मी की भी हंसी निकल गई थी रुकुमणि की, बट शी हैज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रू ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। मतलब फिर उसने कहा कि मतलब उसकी क्या जल्दी से जब भी गोपू मामा घर आते हैं काम से तो फटाफट मतलब क्या लिखा, थ्रो ऑफ ही शूज, अपने फटाफट जूते फेंकते हैं साइड में, और सॉक्स और मोजे खोल के भी फेंकते हैं, होते हैं मोजे उनको भी खोल के फेंकते हैं। एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर जल्दी से जल्दी चप्पल पहनते हो तो गोपू मामा। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, कि व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से, कि आज तुम्हारे मामा शाम को मुझे क्या कहेंगे। दिस इवनिंग, आज शाम को क्या कहेंगे, क्यों, जब मैं बताऊंगी कि आई टेल हिम, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आई गेव हिज चप्पल, कि मैंने उनके चप्पल किसको दे दिए, टू द म्यूजिक मास्टर, कि मैंने आज तुम्हारे शाम को तुम्हारे मामा मुझे क्या कहेंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मैंने उनको बताऊंगी कि मतलब तुम्हारे चप्पल मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिए। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी थी एक जो लिखी है, देखो नीचे लिखा नाम वसंता सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास। मृदु का शायद रियल नेम है वसंता सूर्या, उसके साथ घटी हुई घटना उसने एक कहानी के रूप में लिखा है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर पूरा। आज इसी में से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे, फिर कल वाले अगले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो बाकी पीछे बचे क्वेश्चन वो शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।